जो रिफाइनरी आपके ग्वादर के पास लग रही थी कि वही तो नहीं उठा के उन्होंने उनको दे दी। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को उन्होंने मुंह ही नहीं लगाया। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, तो अब अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया ने हाथ जोड़कर माजरत कर लिया है, भाई नहीं हम नहीं बनाएंगे रिफाइनरी पाकिस्तान के अंदर। उसी के बरक्स अगर हम बात करें भारत के अंदर सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट की, तो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और ये हम सबको पता है कि दुगनी तिगनी ट्रेड होती चली जा रही है। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। लेकिन गधा है, गधा भी बहुत मेहनती होता है, लेकिन गधे को अगर आप बिठा देंगे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर तो जाहिर है कि उसने तो गधे वाला काम ही करना है। आपको ऐसे शार्प वाइज लोग चाहिए जो कि इस मुल्क को जो है ना टर्न अराउंड वो कर सकें। इकोनॉमी आपकी जो है किस हालत में आप खुद देख रहे हैं। आपने सबसे बड़ा जो बेड़ा गर्क किया है वो एनर्जी सेक्टर का किया है, और जिस पे कि सारी इंडस्ट्री डिपेंड करती है, तमाम तरक्की आपकी उस पर डिपेंड करती है। उसमें आपने इस तरीके से इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर एनर्जी को ले गए हैं और इतनी महंगी कर दी है आपने, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, डीजल इतना महंगा कर दिया है। इसकी वजह से कोई तरक्की हो नहीं सकती और आम आदमी इससे मार खा रहा है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। 8 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं जिनमें एक रिफाइनरी है, और जिसपे मुझे एक सख्त तशवीश है कि जो रिफाइनरी आपके ग्वादर के पास लग रही थी कि वही तो नहीं उठा के उन्होंने उनको दे दी। एक तो ये फिक्र है मुझे, और दूसरा आपने जो फरमाया है हमारा जो इकोनॉमिक रोड मैप था जिसमें 25 बिलियन इनका था, 25 यूएई वालों का था, शायद वो भी तो नहीं, वो गुम हो गया वो। और चीमा साहब बड़ा अफसोस वाली बात है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज्यादा साइन किए गए हैं, और बिलखसूस मैं जब इसके बारे में मिडल ईस्ट का मीडिया देख रहा था तो वो जो बयान ऑयल मोहम्मद बिन सलमान का प्रोजेक्ट है बाय 2030, उसमें इंडिया फिट आता नजर आ रहा है, हम इसमें कमजोर होते नजर आ रहे हैं। देर में एक बिलावल साहब की वीडियो देख लेते हैं। वैसे तो हम आपको राहुल गांधी की अक्सर दिखाते हैं, लेकिन हमारे पास भी बिलावल भुट्टो हैं। अवाम और हमारे इदारों के दरमियान दरारें पैदे की कोशिश करने फासला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी उर्दू कमजोर है जैसे आपका उर्दू कमजोर है, मगर काम तो चल ले। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कि भाई अमेरिका जो है वो हमारी बात नहीं सुनता, वो फिक्स होकर रह गया है और हमारी बड़ी इंसल्ट हो रही है इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर, क्योंकि हमें पूछा ही नहीं जा रहा, हमसे बात ही नहीं की जा रही। और सारे जो अरब ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो मिडल ईस्ट यानी कि से निकल के वो चीन जा पहुंचे हैं। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को उन्होंने मुंह ही नहीं लगाया। तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। तमाम अरब ममालिक ने, सऊदी अरेबिया लीडर है मान लिया, जॉर्डन है ठीक है जी, इजिप्ट नेबरिंग कंट्री ओके हो गया, कतर इंपॉर्टेंट है, हमास वहाँ बैठी हुई है, टर्की को भी आप ले लें खित्ते का है जी चलो, लेकिन मैं टर्की को भी नहीं मानता। जा पूछ क्या कि उन्होंने टर्की को उठाया है, वहां से ले गए इंडोनेशिया को साथ, और साथ वो जनाब चले गए नाइजीरिया को लेके, और अरब ममालिक पाकिस्तान को बाईपास कर गए। अरब ममालिक, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल पीपल, कि अरब ममालिक किस तरह पाकिस्तान को बाईपास कर गए हैं। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सबसे पहले किसी भी कंट्री के लिए जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उस वक्त बेहतर हो सकती है जब उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। आप चाइना की एग्जांपल ले लें, इंडिया की ले लें, बांग्लादेश की ले लें। उधर वो क्यों हमसे आगे जा रहे हैं? बांग्लादेश हमसे बात बना, हमसे आगे क्यों चला गया? उधर हाँ इशू क्या है कि जब एक गवर्नमेंट आती है वो अपनी को एक पॉलिसी लेकर आती है, तो उस पॉलिसी को अभी वो इनिशियल मराहल में होती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। जब न्यू गवर्नमेंट आती है उसके न्यू प्रायोरिटीज़ होती है। वो पिछला मुआहदा उधर ही ख़त्म हो गया, न्यू स्टार्ट हो जाता है। वो इसी चक्कर में चलते चलते हमारे 75 ईयर्स हो गए, आज हम तबाही के धाने पर खड़े हैं। अपने सबसे पहले घबराना नहीं है। देखिए सऊदिया ने इससे पहले भी बोला है
पाकिस्तान अपने भिखारी अपने पास रखे। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ट्रस्ट इशू भी है उनको हम पर, कि अगर हमारा बिजनेस यहाँ पर जाता है तो हम कहीं कंगाल ही ना हो जाए। देखिए ये उन्होंने बात बिल्कुल ठीक है। इशू इज़ डैट ये है कि जब भी गवर्नमेंट आपकी स्टेबल होगी, बाहर से इन्वेस्टर आएगा, बाहर से डॉलर आएगा, आपकी इकोनॉमी बूस्ट अप करेगी, डेफिनेटली फिर दूसरे कंट्री इन्वेस्ट करेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो सऊदीया वापस ले गए हैं वो आपको फिर बताएंगे इसका तर्जमा करके कि हम लोग कौन है और हमने क्या किया है। बताएं तो सही। मैंने अरबी में बताया आपको कि हम लोग सीधे नहीं हैं, हम लोग चोरी करते हैं, इसलिए वो वापस चले गए हैं। इसलिए वो वापस चले जी, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। धोखा दे रहे हैं अपनी कौम को भी। अगर भारत की बात करते हैं वो क्या करते हैं? भारत की बात कर रहे हैं, वो एक इस वक्त बहुत पावर में है, दुनिया की तरफ झुक रही है और वो जो सही रास्ते पे जा रहे हैं। कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? यानी आइंदा जो बिजनेस जो है, जो दुनिया के अंदर में तिजारत चाहिए, उस तिजारत में वो ठीक जा रहे हैं। हाँ जी, तिजारत में ठीक। तो लोग उनके साथ तिजारत कर ही क्यों रहे हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है। हमारे साथ तिजारत करने के लिए भी सोचते हैं लोग, इसीलिए सोचते हैं हमारे पास तालीम नहीं है और हम बेईमान लोग हैं। तो वो क्या लोग हैं? वो बिल्कुल अच्छे लोग हैं, हमारे से बेहतर हैं वो लोग। मेरा उनके साथ बहुत वक्त गुजरता है, वो लोग अच्छे हैं। हाँ, इंडियंस को जानते हैं? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इंडियंस को। हम लोगों ने ये जो हिंदू देखे हैं बहुत इखलाक वाले लोग हैं, किसी के साथ जल्दी धोखा नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते, और ये हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए शर्म वाली बात है। इंडियंस की अगर बात करते हैं, उनकी लिटरेसी रेट, एजुकेशन, मुझे लगता है शायद आपने उनके साथ काम किया है, तो उनका और हम में क्या डिफरेंस है? एजुकेशन की बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं, कि रहन सहन की बात करते हैं? आप जिस चीज़ पे भी चले जाए ना, वो हमसे आगे हैं। बहुत शर्मिंदगी होती थी जब हम लोग देखते थे गल्फ़ में, जब हमारी पाकिस्तानियों की बस आती है, तो जैसे कि वो पाकिस्तानी बच्चे ऐसे होते हैं कि जहलों की तरह बस में बैठते हैं। उनके लोग जो हैं, बच्चे हैं, वो बिल्कुल आराम से लाइन बना कर फिर जाते हैं। शुरू से वो लोग जो हैं एक सिस्टम में काम करते हैं, तो हम लोग बहुत पीछे हैं।